हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह का एकदम बेहतरीन नज़ारा पक्षियों की आवाज़ के साथ। और इसी वीडियो में हम यूपीएससी को नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे। आपको जो ये आगे वाली झाड़ी दिख रही है, इसका क्या नाम है आप बता सकते हैं क्या? ये जो झाड़ियाँ सब दिख रही हैं, ये प्रोसेसिव जूलीफ्लोरा हैं, जिसको कई जगह बावड़िया कहते हैं और कीकर भी बोलते हैं। अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। और यूपीएससी ने 2018 में अपने क्वेश्चंस में प्रोसेसिव जूलीफ्लोरा के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि ये न्यूज़ में क्यों हैं। तो इसके बारे में सामान्य ज्ञान जो है वो है कि इसे ब्रिटिश हुकूमत द्वारा मैक्सिको से लाया गया था। ये मैक्सिको और अमेरिकन प्रायद्वीप का मूल पादप है और इसे अंग्रेज़ों द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा इंडिया में 1920 के आसपास लाया गया था, जब दिल्ली में राजधानी को सेट किया जा रहा था। तो उस समय इसको लाया गया और उसके साथ साथ इसको यूज़ किया गया जहाँ पे मरुस्थलीकरण ज़्यादा था, बंजर भूमि में सुधार, क्षारीय और लवणीय भूमि में सुधार के लिए इसको लाया गया था। और इसके संदर्भ में कुछ अफवाहें भी फैली हुई हैं। इसको गोवा में इंदिरा गांधी प्लांट भी कहा जाता है और राजस्थान और गुजरात में अफवाह है कि इंदिरा गांधी ने इसको हेलीकॉप्टर से इसके बीज बरसाए थे, इसके कारण ये फैल गया। लेकिन ये केवल अफवाह है, इसके कोई भी आधार नहीं है। और इसके साथ साथ इसको 1970 से 80 के दशक में वनीकरण के लिए मोस्टली यूज किया गया था। और इसके लाभ देखें तो ये पशुओं के चारे में इसकी जो फलियां होती है वो बिस्कुट बनाने में, इससे गोंद भी प्राप्त होता है जो खाद्य पदार्थों में यूज होता है। इसके साथ साथ इसकी जो लकड़ी होती है वो बाड़ लगाने में और भी कोई इमारत के दरवाजे वगैरह कुछ ऐसे बनाने में भी कई जगह भी यूज होती हैं। और औषधीय रूप में ये इसकी पत्तियां जो होती हैं वो सूजन प्रतिरोधी होती हैं और कई प्रकार की औषधियों में भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या है? देखो, इसको विदेशज आक्रामक प्रजाति के तौर पे जाना जाता है और ये जहाँ भी फैलती है वहाँ के आसपास की जैव विविधता को हानि पहुँचाता है। साथ साथ में अंडरग्राउंड वाटर को भी ये बहुत जल्दी सोख लेता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और अंडरग्राउंड वाटर में ये 1 किलो अपना बायोमास बनाने के लिए 4 लीटर के करीब वाटर को यूज कर लेता है। तो ये इसकी हानि है। और आक्रामक प्रजाति के तौर पे जाने के कारण ये किसी भी प्रकार की मिट्टी, पर्वतों, रेगिस्तान आदि में भी फैल जाता है, जिसके कारण इसके बहुत जैव विविधता रूप से नुकसान है।